पेरेंट्स ने वीडियो गेम्स नहीं खेली तो उनको क्या पता क्या किस तरह। ये बात सही है। ये जो प्रिविलेज आपका है ना प्रोपोर्शन सोसाइटी का, ये इनको मिलता है ये इंग्लिश सीखने का मौका, हर किसी को नहीं। अब पाकिस्तान उठाएं, पाकिस्तान में भी ना ज़्यादातर जो है रूरल फिनोमेना है और जहाँ में एजुकेशन है ही नहीं, वहाँ भी पबजी खेलते हैं लोग। मेरा नाम तनवीर है, मैं सोशल सेक्टर से ताल्लुक़ रखता हूँ। बेसिकली मैं जंग का रहने वाला हूँ। और आप किस जनरेशन से ताल्लुक़ रखते हैं? मैं बेबी बूम से ना। मेरा नाम जावेद अली है, मैं चित्राल से ताल्लुक़ रखता हूँ। तो आई एम वर्किंग एज रिसर्च फेलो एट निप्स और मैं आई एम रिप्रेजेंटिंग मिलेनियल जनरेशन हियर। जी, वली इस्माइल मेरा नाम है। मैं जेन ज़ी से बिलोंग करता हूँ एंड गिलगित से मेरा ताल्लुक़ है एंड आई एम अ लॉयर। जी, हमारे बचपन में शुरू से बचपन में जो था ना हमारा, तो उसमें गेम्स होती थी बाहर, आउटडोर गेम्स ज़्यादातर ना। तो हम बचपन में फ़ुटबॉल खेलते थे, बैडमिंटन फुटबॉल ही हमारा शौक़ था। तो छोटे मोटे ग्राउंड भी हुआ करते थे वैसे। बेसिकली यहाँ बड़े ग्राउंड नहीं थे यहाँ खेलने वाले, तो छोटे छोटे ग्राउंड थे, वहाँ जाके बड़ा खूब एंजॉय करते थे। हमारे साथ हमारे बुज़ुर्ग भी जाते थे उसमें ना, छोटे बच्चों को भी साथ लेके जाते थे। तो बाकायदा वो एक टाइमिंग हमारी होती थी कि नमाज़ असर के बाद हमने फ़ौरन निकल जाना बच्चों को लेके साथ, अपने बड़ों को साथ लेके वहाँ जाके अपने गेम करनी और खेल के आना। वहाँ पे बड़ा खूब एंजॉय करते थे बचपन में। सिंस आई एम हेल्ड इन चित्राल, तो वहाँ पे कोई रिक्रिएशनल फैसिलिटीज सच है नहीं जिस तरह पार्क वगैरह। तो हमारा था कि टेक्नोलॉजी भी या मार्केट इतनी बड़ी नहीं है, तो कुछ प्रिविलेज्ड ऐसे लोग होंगे या फिर एरियाज़ होंगे जहाँ पे कंप्यूटर वगैरह होते थे। तो आई वाज वन ऑफ देम, मेरे पास कंप्यूटर था तो वहाँ पे गेम्स खेल लेता था कभी कभी। तो हमारा, मैंने बता दिया कि रिक्रिएशनल फैसिलिटीज़ नहीं थे सच, तो फुटबॉल वॉलीबॉल इनका तो सीन ही नहीं था। हमारे अपने इंडिजिनस गेम्स जैसे पटिक दिग वगैरह ये हम खेलते रहते थे। फिर स्लिंग शॉट्स है, कभी हंटिंग निकल गए, या फिर ये हमारी पास टाइम एक्टिविटीज़ होती थी। हमारी आउटडोर एक्टिविटीज़ आई थिंक बूमर्स और मिलेनियम से कम होगी। फुटबॉल, क्रिकेट, बट मोस्टली गेमिंग आई थिंक, पीसी गेमिंग, कंसोल गेमिंग, इसमें पास टाइम ज़्यादा गुजरता था। क्या खेलते थे आप? तो डिस्क्राइब करें। FIFA on console, I think that's why I like playing football outdoors as well, I think. And other than that, FPS games, गलत बोल लिया मैंने, काट इसको यार, क्या कहते हैं उसको? फर्स्ट पर्सन शूटर, हाँ FPS games, या कॉल ऑफ ड्यूटी। ये हार्मफुल तो इतनी ऐसा नहीं है, लेकिन इससे एक फ़र्क पड़ा है कि सोशल एक्टिविटी बच्चे की ख़त्म हो जाती है इससे। सोशल एक्टिविटी, इंटरेक्शन जो है बड़ों के साथ, ये फैमिली के साथ जो इसके अट्रैक्शन होते हैं वो सारे के सारे इससे ख़त्म हो जाते हैं। बाकी ऐसा कि है तो ये बेहतर चीज़ है, इससे बच्चे का दिमाग जो है ना वो जल्दी ओपन हो जाता है। ये फैसिलिटीज़ से मिलती हैं, लेकिन जो बाहर ग्राउंड में जाके खेलना होता है ना, उसकी अपनी चार्मिंग अलग होती थी इसकी। तो इसमें काफ़ी फ़र्क है। बच्चा फ्रेश नहीं होता इसमें बैठ के, ज़हनी तौर पे बंदा ना तंग हो जाता है। बाहर जाएगा, फ्रेश एयर में खेलेगा बच्चा जाके, उससे बहुत फ़र्क पड़ता है उसको। मैं इन्हीं की बात को आगे लेके जाऊंगा। तो इनका जो है अब एक्सेस तो दी गई है ना, अगर इस पर प्रॉपर चेक्स लगे, जैसे आपका वो आपके पेरेंट्स हो या फिर आपके बड़े हो, वो आपको देखते हैं, ठीक है, एक्सेस टू थिंग्स लाइक कि अगर आपका जैसे है कुछ बच्चों में ज़्यादातर आजकल स्टेट्स देखें बच्चे, ये जिन जो एक्सेसरीज इनको दी गई है, कंप्यूटर हो गया, एक्सेस टू इंटरनेट है, ये थोड़े से नॉर्मलेस चीज़ों की तरफ जाते हैं, जैसे आपका पोर्नोग्राफी या फिर वायलेंट गेम्स हो गए, या फिर आपका यहाँ से ना सोशल लर्निंग थ्योरी अगर हम उसके हिसाब से देखें तो आपका एक्सपोजर इफेक्ट जो होता है, ठीक है, उससे आप बहुत कुछ सीखते हो। उससे सीख के आपका होता है कि यू गेट द टेंडेंसी टू बिकम वायलेंट, या फिर आप आउटकास्ट हो जाते हैं, आउटलायर बन जाते हैं अपनी सोसाइटी में। आपको जितना भी करें ना, जितना भी करें, ये जो चीज़ है ना मीडिया, इस बच्चे आजकल के जो है ना हमारे से 100 टाइम्स ज़्यादा अवेयरनेस है उनमें ना। तो वो चीज़ें जो हम ब्लॉक भी करें ना, कुछ भी करवा लें उसको, लेकिन वो हमारे से ज़्यादा एक्टिव है और तेज़ है, वो इसको फ़ौरन ओपन कर लेते हैं आजकल की जो नॉलेज है। ये अब बंद करना वो तो कोई ऑप्शन है ही नहीं। हाँ, आगे जो होराइजन्स हैं, बिल्कुल वाइटल जो अपॉर्चुनिटीज़ हैं, वो सारा इंटरनेट पे बेस करती हैं, या फिर ये टेक्नोलॉजी रिलेटेड है। टेक सेवी अगर कोई है तो वो आगे जा सकता है। कि हमारे जो बच्चे ना, अपने फैमिली के बच्चों की मैं बात कर सकता हूँ ज़्यादा,
वो बच्चे अभी भी पढ़ाई के साथ साथ बाकायदा ग्राउंड में जाते हैं खेलने के लिए। उनको टाइम दिया जाता है कि जाओ जाके इस टाइम से लेके इस टाइम तक गेम करके आओ, और उसके बाद शाम को बाकायदा वो बैडमिंटन खेल भी जाते हैं, क्लब जाते हैं, दोनों बच्चे जाते हैं मेरे माशाल्लाह। ये नहीं है कि बाकी, और बाकी दोस्त भी उनके ऐसे ही हैं। असल में होता ही है कि जिस किस्म के बच्चे के फ्रेंड्स होंगे ना, वो उसी तरीके से चलेगा। ये अच्छी चीज़ हाँ, भी है। पेरेंट्स अच्छी चीज़ है, बुरी नहीं है, मैं बुराई नहीं कर रहा इसकी। अपना वीडियो गेम्स खेल पे इस पे करियर बनाते हैं। देखिए इसमें बहुत सारे हैं जो वो बता सकते हैं। मेरे ख्याल में आप कह रहे हैं जी वीडियो गेमिंग की वजह से फैमिली से टाइज कट जाते हैं, लोग बाहर नहीं जाते ज़्यादा, तो किसी चीज़ का भी ज़्यादा मेरे ख्याल में करना, कोई भी चीज़ ज़्यादा करें आप, वो ख़राब है आपके लिए। आप गेम ज़्यादा खेलेंगे, आप खाना ज़्यादा खाएंगे, आपको उल्टी आ जाएगी। आप गेम ज़्यादा खेलेंगे, वो आपकी बात ठीक है, मैं एक्सेस की बात ही नहीं कर रहा, मैं वैसे बात कर रहा हूँ जनरली कि अगर आप वीडियो गेम ही के थ्रू रहे ना सारा दिन, बच्चे जो वीडियो गेम पे लग जाते हैं ना बच्चे, वो मोस्टली उनका टाइम जल्दी इसी पे जा लगता है, गेम पे जा लगते हैं वो। तो ये लिमिट कौन सा हाँ। करेगा कि उसने कितना ये उनके खुद करनी पड़ती है, वो कैसे ये उसके पेरेंट्स की जिम्मेदारी होती है उसको इस लाइन पे लेके आना कि पेरेंट्स ने वीडियो गेम्स नहीं खेली तो उनको क्या पता क्या किस तरह। ये भी बात सही है। तो वही ना, मेरे वालिद साहब ने तो मुझे लेके दिया था, खेलते खेलते उनको ही तो मैंने शुरू किया था। आप जिस इलाके से आए, जैसे आप गिलगित की बात करें ना, आप बैक देन लिटरेसी देखें कितना था, जो कुछ कई चंद ऐसे लोग होंगे जिन्होंने एजुकेशन हासिल की, सब तो नहीं ना। अब पाकिस्तान उठाएं, पाकिस्तान में भी ना ज़्यादातर जो है रूरल फिनोमेना है, और जहाँ में एजुकेशन है ही नहीं। वहाँ भी पबजी खेलते हैं लोग। खेलते हैं ना, यही तो मसला है। आपको चीज़ें पता नहीं होती, आप डिजिटल लिटरेट होना, इलिटरेट होना, ये अलग चीज़ें हैं। आपको यू हैव टू बी डिजिटल लिटरेट, आपको चीज़ें समझ आनी चाहिए, ठीक है। आपका अगर मैंने बताया कि सोशल लर्निंग थ्योरी है, आप उससे क्या चीज़ें ले रहे हो, आपके पर्सनालिटी पे क्या असर हो रहा है उसका, ठीक है। आप पास टाइम के लिए कर रहे हो, ठीक है, आपको टाइम मिला, आप थोड़े स्ट्रेक लगा के आप टाइम पास कर रहे हो, इट्स फाइन। आप करियर उस पर बनाना चाहते हो, ठीक है, यू नो एवरीथिंग, ईच एंड एवरीथिंग, हर चीज़ के बारे में आपको इल्म है, दैट्स फाइन। लेकिन कुछ क्या करते हैं, बिल्कुल ना उसमें पागल हो जाते हैं। ये इससे पहले तनवीर साहब बता रहे थे, कोई खुदकुशी का जिक्र कर रहे हाँ, बच्चे नहीं, पबजी खेलते खेलते उस बच्चे ने खुदकुशी कर ली थी। थे, ये भी है। वही बात वही होगी, किसी चीज़ का भी ज़्यादा करना। हाँ, वो एक्सट्रीम पे चले जाते हैं ना बच्चे, वो डेंजरस होता है। या फिर ये जो ग्रीवियंस होता है ना, इट्स मल्टीफेसेटेड। आपके लिए, इनके लिए खुदकुशी एक वो है, रिमोर्सफुल है। मेरी तरफ आए, मेरा छोटा भाई खेलता है, ठीक है, हमारा है कि हमारे कल्चर में हम साथ बैठते हैं, एक साथ खाते हैं, तो जब वो दस्तरखान पे जो होता है फूड वाला, वहाँ पे नहीं बैठता, गेम खेलने जाता है, तो ना वो थोड़ा सा अजीब लगता है कि यार आउटकास्ट हो गया है। तो वो मैं तो समझ सकता हूँ किसी हद तक, ठीक है। जो मेरे पेरेंट्स हैं वो फिर उस चीज़ के बिल्कुल ना अगेंस्ट हो जाते हैं, पोलराइज्ड, कम्प्लीटली डिफरेंट है एक दूसरे से। अब जो खेल रहा है, जेनजी की बात करें, जेनजी की क्या होगी यार, अभी अगर 97 से आप शुरू करें 2023, आपका जो मेच्योरिटी का होता है एज, इट्स अबाउट 16। उससे पहले तो आपकी डेवलपमेंट हो रही होती है, पर्सनालिटी की, कॉग्निटिव डेवलपमेंट। वहाँ उस एज में आपको कौन सिखाएगा, कौन समझाएगा। अभी मेरे नेफ्यूज़ हैं, ठीक है, नीस है मेरी, वो शी इज़ हार्डली 9, तो वो खेलती है, रोब्लॉक्स खेलती है, ठीक है। अब वी डोंट हैव द टाइम, नो, हम बाहर निकलते हैं, हम वी आर द ब्रेड विनर्स, ठीक है, हम बाहर निकलते हैं तो वो पीछे वो खेल रही होती है। अब उनको कौन बताएगा लिमिट्स, वो तो खुद से नहीं ना। अब माँ बाप हर चीज़ पर चेक नहीं रख सकते। तो आपको क्या मसाइल नज़र आए ना उनको मॉनिटर करके, उनको खेलने देने से? इसका थोड़ा सा बैकग्राउंड मैं बता देता हूँ ना, कि पाकिस्तान में, पाकिस्तानी सोसाइटी अगर लें, ठीक है, यहाँ पे इंडस्ट्रियलिस्ट बहुत कम मिलेंगे आपको, बिजनेसमैन कम मिलेंगे। एंटरप्रेन्योरशिप जो है वो अभी रिसेंट फिनोमेना है। इक्वलाइजर, द ओनली इक्वलाइजर इज़ एजुकेशन, ठीक है। तो ये एजुकेशन की तरफ नहीं आते, यहाँ से आप डिस्ट्रैक्ट होते हो, आप एजुकेशन की तरफ नहीं आते, ठीक है, आप अपॉर्चुनिटीज़ आपको नहीं मिलती। एजुकेशन के मेरे ख्याल में तो आपके पास ज़्यादा एक्सेसिबल हो गई एजुकेशन, आपको अंग्रेज़ी सीखने का एक तरीका मिल गया है। आउट ऑफ स्कूल चिल्ड्रन जो है ना, इनकी तादाद 39% है। 39% पाकिस्तान में अगर आप आउट ऑफ स्कूल चिल्ड्रन देखें, अगर आप गोस्ट स्कूल्स का फिनोमेना देखें, ठीक है, गवर्नमेंट स्कूल, ये जो ना पैरेलल चलते हैं, आपका इंग्लिश मीडियम, आपका फिर जो गवर्नमेंट सेक्टर आता है उर्दू मीडियम, उनके और पैरेलल एक अलग डायमेंशन में जाता है, इनका मदरसा वाला भी है। ये जो प्रिविलेज आपका है ना प्रोपोर्शन सोसाइटी का, ये इनको मिलता है, ये इंग्लिश सीखने का मौका, हर किसी को नहीं। आपने गवर्नमेंट स्कूल्स नहीं देखे होंगे। देखे क्यों नहीं देखे? वहाँ पे किधर बताएं ना, कौन सा है, कोई एक इंग्लिश मीडियम स्कूल बताएं, गवर्नमेंट स्कूल इस्लामाबाद के अंदर बताएं। चलो बात इसमें स्कूल, अब स्कूलों का वो आ कहाँ से गया? देखिए मैं आपको बोल रहा हूँ, एजुकेशन फॉर एजुकेशन स्कूल्स आर द सेंटर, स्कूल They should be. That's the main source of education, yes. But आपको एक तरीका और भी मिला हुआ है, एक्सेसिबल है आपके लिए। आप
आप गेमिंग में सिर्फ ये नहीं है जी कि आप बैठ रहे हैं, आप अपना टाइम स्पेंड कर रहे हैं, आप उसमें कैरेक्टर्स की डेवलपमेंट देख रहे हैं, आप उनकी कॉन्वर्सेशंस देख रहे हैं, आपको उससे भी एम्पैथी सीखने को मिलती है, आपकी सोशल लर्निंग होती है, आपको अंग्रेजी बोलना जिस तरह मैंने बोला आप सीखते हैं, आप एडवांटेजेस काफ़ी हैं वो। अब आप मिलेनियम्स हैं, आप लोग ने खेली नहीं है इतनी अभी ना लोगों को, मतलब कुछ मैंने ऐसे बच्चे देखे ना, अभी चित्राल जाएं कभी, आपका इत्तेफाक होगा तो यूं लकड़ी के ना बंदूक बनाए, कार्ल 98 है क्या, उनको पता ही नहीं है, स्पेल करने पे आए उनको पता ही नहीं है। तो वो एक है ना, अब इसका होता है वीडियो गेम्स का आपका पर्सनालिटी पे भी, लेकिन इस पे लिमिट सेंस, हम लिमिट कोई नहीं लगा सकते, ठीक है, वी डोंट नो कि लिमिट किस तरह लगाना है, चेक्स कैसे लगाना है, तब तक ना थोड़ा सा इनसे रिफ्रेन करना, थोड़ा सा दूर रहना, इट्स बेटर फॉर अस, दैट्स व्हाट आई बिलीव। I think I was very antisocial in my early years. Video games developed my social skills. They helped me make new friends. I think I learned most of my vocabulary from video games. I think you learn empathy through watching the characters. जिस तरह मैंने बोला, मैंने तो गाड़ी चलानी GTA से सीखी. I think there's a lot of learning to be done through video games. नज़र आ रहा है आपको, फाइटिंग नज़र आती है ना साहब, क्लियर फाइटिंग नज़र आती है इसमें ना। अभी पिछले दिनों एक पेशावर का एक वाक़या था, मेरे एक जानने वाले, वो ये गेम कर रहे थे, उस बच्चे ने उठाया ऐसे करके फायर कर दिया अपने सामने बैठे भाई को ही। ये बिल्कुल क्लियर है उसका। तो ये चीज़ें बच्चे इन्हीं चीज़ों से सीखते हैं कि वायलेंस तो पैदा होगी ना, जब बच्चा अपने ऊपर कंट्रोल ही नहीं कर सकेगा, तो ये भी एक वायलेंस ही की किस्म है ना। गेम जब बंदा ऐसी कोई गेम करेगा, देखेगा उसको, खेलेगा या जैसे भी है ना, तो जब उसके ऊपर अपने आप पे कंट्रोल ही नहीं रहेगा उसका, तो वायलेंस है। ये भी वायलेंस यही ना, किसी बंदे को मार देना या किसी बंदे के साथ बुरी ज़ुबान से, ये भी वायलेंस में आया था ना कि बंदा अपने आप को कंट्रोल ही नहीं कर सकता, ये भी वायलेंस है। अब जैसे इन्होंने बताया, बच्चे को क्या पता होगा गन किस तरह ऑपरेट करना है, देखो चला बैठ, देखा है ना कहीं, बिल्कुल उसने टेंडेंसीज ऐसा नहीं इतनी ज़्यादा नहीं है, टेंडेंसीज हर किसी में आ जाती है, ये होती है बुराई अच्छाई तो हर चीज़ में, लेकिन इसको बिल्कुल बुराई कह देना ये भी गलत है, ये भी गलत है। Let's say गेम्स वायलेंस को प्रमोट करती हैं, आपकी बात सही है। आपके न्यूज़ चैनल्स पे हर दिन हमारे न्यूज़ चैनल्स वायलेंस ही प्रमोट कर रहे होते हैं। मेरे ख्याल में तो आपको वहाँ से ज़्यादा वायलेंस देखने को मिलती है। आपने कहा जी बंदूक एक बच्चे ने चला दी अपने भाई के ऊपर, आपने उसके सामने बंदूक रखी, आपने बच्चे के सामने बंदूक क्यों रखी? कल्चर है, आपको बंदूकें देखने को मिल रही हैं, मगर बच्चे को कहाँ से बंदूक मिल गई? इस इलाके का कल्चर ही बंदूक है ना, तो वो तो रखें। तो वो अपने कल्चर से तो फिर वायलेंस ज़्यादा सीखेगा, गेमिंग से तो नहीं सीखेगा। नहीं, एक चीज़ होता है ना आपका मॉडस ऑपरेंडी, ठीक है, उसको ऑपरेट करना। आपने रिकॉइल को बता दिया है, आपने लोड किस तरह करना है ये भी बता दिया है, आप गोली किस तरह चलाते हैं, ठीक है, टारगेट किस तरह लेते हैं, लोग किस तरह का, ये सब चीज़ें आपने बच्चे को सिखा दी है। हो सकता है उससे उसका फौज में जाने का दिल बने। हो सकता है, क्यों नहीं, बिल्कुल। आप पॉजिटिव में तो कुछ भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। आप बताया ना आपने कि लोग करियर बनाते हैं इस पर, बिल्कुल अच्छा अमाउंट वो अर्न करते हैं, तो हो सकता है इस पर। मैं अभी भी इसी बात पे हूँ कि बुरा नहीं है, लेकिन लिमिट होनी चाहिए, चेक्स होनी चाहिए, इस पर चेक्स, प्रॉपर चेक्स होनी चाहिए, ठीक है। आप कुछ सिखा रहे हो, ठीक है, उसकी यूटिलिटी भी होनी चाहिए अच्छी तरह से। ऐसा नहीं कि अगर आपका बच्चा अभी, ये मैं पेरेंट्स को दोषी मानता हूँ इसमें भी, कि अगर आपका बच्चा पबजी खेल रहा है, आपको पता होना चाहिए पबजी खेल रहा है, ठीक है, तो आप उसको अगर बंदूकों के बारे में एक्सपोजर है, उस चीज़ का, वायलेंट चीज़ों की एक्सपोजर है, तो आप बंदूक उसके सामने रखेंगे, ठीक है। अगर रखते हैं तो कहीं ना कहीं तो इस्तेमाल करेगा। जो वायलेंट गेम होते हैं, वायलेंट एज इन जहाँ पे आपका बंदूक या हथियार, वेपन्स ऑपरेट करना दिखाते हैं, ठीक है, सिखाते हैं, या उनके बारे में कोई ना कोई नॉलेज शेयर करते हैं, तो वहाँ पे चेक्स होने चाहिए। एटलीस्ट ये तो होना चाहिए क्या, इट्स फॉर दोज हु आर अबव 16 या अबव 18। तो होता है उस पे एज रेटिंग होती है। आप बच्चे को मत खेलने दें, उस पे एज रेटिंग लिखी हुई है, उस पे लिखा होता है 16 साल से ऊपर बच्चा खेले, 11 साल से ऊपर बच्चा खेले। आई हैव नेवर प्लेड पबजी, तो मैं लेकिन ये है कि वायलेंट, मैं इतना जानता हूँ कि सोशल लर्निंग थ्योरी अगर आप देखें तो आपका जिस चीज़ की एक्सपोजर आपको होगी तो वो अपना एडेप्ट करना शुरू कर देंगे, ठीक है। ये एडेप्शन जो है ये हमारे में इनेट है, इंसानों में, हम यहाँ तक एडेप्ट करके पहुँचे हैं। तो हम ना चीज़ें देखते हैं, एक्सपोजर इफेक्ट होता है, वहाँ से हम चीज़ें सीखते हैं, एडेप्ट करते हैं, तभी आगे जाते हैं, ठीक है। एजुकेशन के बारे में हम बात कर रहे थे, वो भी एडेप्शन है, ठीक है। वोकेबलरी के बारे में आप बात कर रहे थे, लैंग्वेज के बारे में, वो भी एडेप्शन है। अगर आप मल्टीलिंगुअल हैं, ठीक है, तो आप ज़्यादा लोगों से इंटरेक्ट कर सकते हैं, ज़्यादा सोशल हो सकते हैं। एडेप्शन ना, इट्स एन एडेप्शन। तो ये भी एक ऐसी चीज़ है। अब एडेप्शन को आप कौन सा डायरेक्शन दे रहे हैं,
ठीक है। अब ऐसा ना समझे कि यार एक बच्चे का इनफरादी मसला है, बच्चे का कभी नहीं होता। ये सोशल चेंज पे कंट्रीब्यूट करते हैं सारे, ग्रेजुअली एग्रीगेटली, ठीक है। अगर आप सोसाइटी में चित्राल के किसी एक कोने में या कराची के किसी एक कोने में बच्चा खेल रहा है ना, तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो सिर्फ उस घर पे असर पड़ रहा है, असर सब पे। वायलेंस तो आती है, वायलेंस तो बंदा बाहर खेलने जाएगा, वहाँ से भी ले आएगा। जो ग्राउंड में जाते हैं ना, खेलने जाते थे ग्राउंड में, वहाँ भी कुछ लोग ऐसे आ जाते हैं बीच में जो शादी होते हैं, वो अपना काम कर जाते हैं, वायलेंस वहाँ से भी आ सकती है। तो उससे बेहतर नहीं है आप एक आउटलेट निकाल लें अपने वायलेंस के लेके, आप जाके गेम में बंदे को मार लें, उधर जाके ग्राउंड में ना मारें। सही है, यानी गेम में मारना और बाहर मारने में बहुत फ़र्क है। जो ज़हनी सुकून बंदे को बाहर मारने में आता है ना, वो गेम में नहीं आता। मैं सही कह रहा हूँ, वो गेम में नहीं आता, वो गेम में नहीं आता। गेम में तो पता है उस बंदे को ये मतलब वो है कि डमी सी है ना, वो पता है इस बंदे को मैंने आज उड़ाना है। हाँ। उसका अपना है, मज़ा ही उसका अपना है। अब लड़ाई करते हैं ना बाहर जाके बच्चे, गेम में फुटबॉल का मैच है और हॉकी का मैच हो रहा है, एक टीम जीत रही है, दूसरी हार रही है। बड़ी इंटरेस्टिंग बात है हमारी ना, मैं उसको सेकंड ईयर में पढ़ा करता था, हम खेलने गए दूसरे इलाके में, तो जो जिनका इलाका था उन्होंने बंदे इकट्ठे कर लिए। ये भी तो वायलेंस है, उन्होंने नौजवान इकट्ठे कर लिए, तो आगे वो डंडे वगैरह सोटे पकड़ के आ गए। जनाब हम सोच रहे कर क्या रहे हैं हमारे साथ ना, पता चला कि अगर ये हार गए ना, ये हम जो हमारे जो 15-16 दोस्त गए थे, ये इनको मारेंगे ना। तो ये भी तो वायलेंस है। ये है इलाके पे डिपेंड करता है कि कैसे किस किस्म के लोग हैं। तो लेकर जीत के फिर भी आया, मार भी खा गया कि हम जीत के भी आ गए। मारा अच्छा उन्होंने, रच के अच्छा मारा सारे लोग ना, बड़े जो बच गए वो अपने तल्लक की वजह से 1-2 बच गए, अच्छा मारा। ये वही वायलेंस तो वो भी है ना, हर जगह आ सकती है वायलेंस।